हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित हैं। व्याकरण बोध के पिछले वीडियो में हमने अध्याय 3 शब्द विचार के अंतर्गत शब्द के भेद, वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद और रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद का अध्ययन किया। ठीक है, आज हम उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद का अध्ययन करेंगे। तो उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। कोई शब्द हमारी भाषा में कहाँ से आया, अर्थात उसका स्रोत या उद्गम कहाँ है, इस आधार पर किया गया शब्दों का वर्गीकरण इसी वर्ग के अंतर्गत आता है। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर शब्द के भेद, है ना। इस आधार पर प्रयुक्त शब्दों को 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषज और संकर। ठीक है, चलिए समझते हैं तत्सम शब्द क्या होते हैं। तत्सम अर्थात तत् धन सम, इसका अर्थ होता है उसके समान, अर्थात किसी भी भाषा के मूल शब्दों का ज्यों की त्यों उपयोग में लाना या ज्यों की त्यों उपयोग होना। ठीक है, हिंदी भाषा में जो शब्द संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के ज्यों की त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं, बिना किसी परिवर्तन के। जैसे सूर्य, मित्र, नासिका, ग्रह आदि। अब हम बात करते हैं तद्भव शब्द की। तत् धन भव, इसका अर्थ होता है उसी से उत्पन्न, अर्थात मूल भाषा के तत्सम शब्दों का परिवर्तित रूप जो दूसरी भाषा में प्रयुक्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे हिंदी में तद्भव शब्द संस्कृत के तत्सम शब्दों से बदलकर बने हैं। जैसे अग्नि, अग्नि तत्सम शब्द से क्या बना है? आग तद्भव शब्द बना है। ठीक है, वैसे ही सर्प से सांप तद्भव शब्द बना है। अब हम बात करते हैं देशज शब्द की। देशज शब्द का अर्थ होता है उसी से उत्पन्न। जो शब्द किसी क्षेत्र विशेष से हिंदी में आ गए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। इन शब्दों का जन्म और विकास लोक अर्थात सामान्य जन समाज के बीच होता है तथा इसकी उत्पत्ति अथवा मूल भाषा के संबंध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए पगड़ी, डिबिया, झंझट, खड़ाऊ, झुग्गी, फावड़ा आदि। अब हम बात करते हैं विदेशी शब्द की। जैसे ही नाम से ही स्पष्ट है, विदेशी शब्द अर्थात दूसरी भाषाओं से आए हुए शब्द या दूसरे देश से, विदेशी मतलब दूसरे देश से आए हुए शब्द। हिंदी पर अनेक भाषाओं का प्रभाव है, यो तो प्रायः प्रत्येक भाषा विदेशी शब्दों को ग्रहण करके ही समृद्ध होती है, किंतु किसी भी भाषा में विदेशी शब्द कम होते हैं और किसी में अधिक होते हैं। हिंदी में जिन विदेशी भाषाओं के शब्दों की बहुलता है उसमें कौन कौन से भाषाएं हैं? अरबी, फारसी, अंग्रेजी ये मुख्य हैं। ठीक है, और तुर्की, पुर्तगालीन आदि ये कम है। उदाहरण के रूप में निम्नलिखित भाषाओं के शब्द को लिया जा सकता है। यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है। जैसे अंग्रेजी, अंग्रेजी से स्टेशन, स्कूल, रेडियो, रेल, कोट, पैंट, पेंट, बोर्ड, मोटर, कार, बस, रेल, ड्राइवर, क्लिनिक, पेंसिल, पेन आदि। ठीक है, और फारसी से कागज, दुकान, फौज, बादाम, खर्च, गिरफ्तार, दरोगा, जनाना, रोशनदान, जमीन, अचार, आसमान, नमक, दरवाजा, शराब आदि। ठीक है, अरबी से है अदालत, जुर्माना, ताकत, वकील, हवा, तूफान, सुबह, तारीख, कुर्सी, आदमी, औरत, फकीर, कानून और मकान। और तुर्की से कैंची, चाकू, तोप, कुर्ता, लाश, चेचक, चम्मच और कालीन। ऐसे पुर्तगालीन से कमरा, गमला, तौलिया, काजू, गोदाम आदि। फ्रांसीसी से
अंग्रेज कारतूस कूपन आदि, और चीनी से चाय लीची आदि। ठीक है, तो ये क्या है, विदेशी भाषाएं हैं जो कि हिंदी में आ गई हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे संकर भाषा किसे कहते हैं। तो दो भाषाओं के मेल से बने शब्द को संकर कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। हिंदी में भी ऐसे अनेक शब्द हैं, जैसे रेलगाड़ी, रेल धन गाड़ी। तो इसमें एक शब्द क्या है, रेल अंग्रेजी भाषा का है और गाड़ी हिंदी भाषा का है। ठीक है, तो ये शब्द किससे बना है, दो भाषाओं के मेल से बना है। कौन कौन सी, अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा, इसलिए इसे क्या कहा गया है, संकर भाषा कहा गया है। फिर वर्षगांठ, वर्ष और घाट, वर्ष शब्द संस्कृत से है और घाट हिंदी से। वैसे ही घड़ी साज, घड़ी हिंदी से है और साज अरबी से। और नुकसानदायक, नुकसान फारसी से है और दायक हिंदी से है। तो दो अलग अलग भाषाओं के मेल से जो शब्द बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे व्याकरणीय प्रकार के आधार पर शब्दों के भेद। ठीक है, व्याकरण के अनुसार प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो प्रकार हैं, एक विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। मैंने बताया था विकारी का अर्थ क्या होता है, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। ठीक है, विकारी शब्द। तो विकारी शब्द किसे कहते हैं, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, पुरुष अथवा काल आदि के कारण विकार अर्थात परिवर्तन आ जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। जैसे काला, काली, काले आदि। ठीक है, ऐसे ही विकारी शब्दों के चार भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब संज्ञा शब्द क्या है, नदी, नदियां, नदियों, पहाड़, पहाड़ी, पहाड़ियाँ। सर्वनाम शब्द है मैं, मेरा, हम, हमारा, जिसने, जिन्होंने। विशेषण छोटा, छोटी, छोटे, हरा, हरी, हरे। और क्रिया क्या है, गया, गई, गए और नहाता, नहाती, नहाते। ठीक है, अब अविकारी शब्द, अविकारी मतलब जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो जिन शब्दों के रूप में किसी भी कारण से विकार या परिवर्तन नहीं आते हैं वे क्या कहलाते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे वह धीरे धीरे चल रहा है, वे धीरे धीरे चल रहे हैं, मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ। तो इन तीनों वाक्यों में जो धीरे धीरे शब्द है ना, धीरे धीरे शब्द है, इनमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं आया है, इसलिए ये कौन से शब्द है, अविकारी शब्द है। ठीक है, अविकारी शब्द के निम्नलिखित चार भेद होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक या बोधक शब्द। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्रिया विशेषण शब्द कौन से होते हैं। मैं माता पिता की सेवा आजीवन करूंगा, यहाँ क्रिया क्या हो रही है, सेवा करने की, लेकिन उसकी विशेषता क्या है, क्रिया विशेषण क्या है इसमें, आजीवन, है ना। हम माता पिता की सेवा आजीवन करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों में आजीवन जो है ये कौन सा शब्द है, क्रिया विशेषण शब्द है जो कि अविकारी शब्द है। ठीक है, अब संबंध बोधक, लकड़ी के बिना आग नहीं जलेगी, लकड़ियों के बिना आग नहीं जलेगी। तो यहाँ पे संबंध बोधक शब्द कौन से हैं, के बिना। ठीक है, तो ये भी अविकारी शब्द है जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, ऐसे ही समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक महिमा और खुशी ने कपड़े खरीदे और नौनी और ईशान ने कविता पढ़ी। तो यहाँ पे समुच्चय बोधक जो एक दूसरे को जोड़ रहे हैं वो क्या है, और। ठीक है, और इसमें भी किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं है, इसलिए ये भी कौन से शब्द है, अविकारी शब्द है। ऐसे विस्मयादि बोधक शब्द, अरे सौरभ आ गया, वाह क्या बल्लेबाजी की है। तो इनमें कौन से शब्द है, विस्मयादि बोधक अर्थात आश्चर्यजनक शब्द, है ना। तो ये है अरे और वाह, इसमें भी किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, इसलिए ये कौन से शब्द कहलाते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, विकारी शब्दों और अविकारी शब्दों के भी भेद होते हैं, जिसे हम आगे वाले वीडियो में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आज का आपका होमवर्क है, इसका पुनः अभ्यास करें। ओके स्टूडेंट्स।